मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जाकुरा चंदूर लिफ्ट इरिगेशन के तामीरी कामों को वक्ती मुकर्ररा पर मियारी अंजाम दिया जाए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। किसान मुखालिफ बिल जो कि काला कानूनी, इसको वापस लिया जाए। मरकजी हुकूमत तानाशाही पर गामजन। मरकजी हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च भारत बंद कामयाब बनाए बाय बांग्लो जमाती। गैर शरई शादियों का बाइकआउट और आसान निकाह की जमीयतुल उलमा की तहरीक तेजी से जारी। शहर के बाद मंडलों में भी ऐसी शादियों के बाइकआउट का ऐलान। कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बाद देहातों में खौफ व तशवीश, हालात पर कड़ी नजर। देहातों में सेल्फ लॉकडाउन के इम्कानात। अब खबरें तफसील से। जाकुरा व चंदूर मंडलों के लिए मंजूर हुए लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात के कामों को तेजी से अंजाम दिया जाए। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बजट में हुकूमत फंड्स मख्तस किए जाने से ठोस अंदाज में सर्वे किए जाने के ओहदेदारों को अहकामात दिए। बांसवाड़ा हल्के के वर्नी मंडल चंदूर मंडल के हुदूद में नए तामीर किए जा रहे जाकुरा चंदूर लिफ्ट इरिगेशन स्कीमात पर स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास लगाया। जाकुरा चंदूर लिफ्ट इरिगेशन की तामीरात के लिए इस साल बजट में फंड्स मख्तस किए जाने का इजहार किया और माजी में हुकूमत इन 2 लिफ्ट इरिगेशन की तामीरात के लिए मंजूरी दिए जाने की बात बताई और इन 2 लिफ्ट इरिगेशन की तामीरात के मुतालिका सर्वे को मुकम्मल किए जाने की मालूमात दी और इन इलाकों में बंजर ज़मीन ज़्यादा होने से ओहदेदार एक बार फिर से सर्वे किए जाने का ओहदेदारों को स्पीकर ने मशवरा दिया। निजामाबाद डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी के अल्फाज पर मानाला टीआरएस कायदीन ने सख्त बरहमी जाहिर की। गाँव में शनाख्त खोने से अपनी खुसूमत निकालने के लिए इसी तरह के झूठे इल्जामात लगाने पर सख्त बरहम हुए। इसी तरह की हरकत फिर से अंजाम दिए जाने से बर्दाश्त ना किए जाने का इंतबाह दिया। सिरसिला जिले के रुद्रंगी मंडल मुस्तकर में गैर मजाज रेत मुंतकिल कर रहे एक शख्स को रुद्रंगी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। इस बारे में 4 शुंबे के रोज कांग्रेस पार्टी निजामाबाद जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने पुलिस स्टेशन जाते हुए पुलिस मुलाजिमीन से बहस व तकरार की और बिला वजह गाँव की आवाम को दुश्वारियों में मुब्तला किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद टीआरएस पार्टी के कायदीन पुलिस एजेंट की हैसियत से तब्दील होने की गाली गलौज करते हुए इजहार किया और मुकामी पुलिस के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी जाहिर की और डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी के अल्फाजों की टीआरएस कायदीन ने सख्त मजम्मत की और गाँव में जुमेरात के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए कहा कि हवा में बात करना इस दौर में चंद अशखास ने फैशन बना लिया और एक तरफ पुलिस पर इल्ज़ामात लगाते हुए दूसरी तरफ इख्तिदारी पार्टी पर झूठी तशहीर व झूठे इल्ज़ामात लगाए जाने का वाइस एमपीपी भूमैया ने इजहार किया और डीसीसी सदर की हैसियत से मौजूद मानाला मोहन रेड्डी इस तरह की घिनौनी बातें करना शर्मसारी का मुकाम होने की बात कही और अपनी ज़बान को काबू में रखने और मानाला के अवाम के साथ मनमानी की बातें करने पर
बर्दाश्त ना किए जाने का इंतबा दिया। అంగరాకుల మహేష్ ట్రాక్టరు ఇసుక దొంగతనం చేసిందని ఎవరు చూసింది లేదు, దొంగతనం చేసిందని వీళ్ళకు ఎవరో మెసేజ్లు పెడితే ఆ డ్రైవర్ను ఓనర్ ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి తీవ్రంగా చిత్రహింసలకు వేసి అది ఒప్పుకోవాలి, లేకపోతే బాగుండదు, లేదంటే ఇంత డబ్బులు ఇవ్వాలనే విధంగా డిమాండ్ చేస్తూ డబ్బులకు ఒప్పుకొని క్షణంలో వీళ్ళని కొట్టినటువంటి పరిస్థితి. మేము ఒకటే ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి అందరం కలిసి మాట్లాడితే సిఐ గారు బందోబస్తులు ఉన్నారట, అసెంబ్లీ బందోబస్తులు. డిఎస్పీ గారు మాట్లాడారు. డిఎస్పీ గారు కంప్లైంట్ను చంద్రుతిలో చేయమని చెప్పి, ఎవరు లేరండి జర ఏమనుకోకుండా ఒకసారి చంద్రుతిలో ఇచ్చిపోలేదు, కంప్లైంట్ చంద్రుతికి ఇస్తున్నాం. నిన్న ఇక్కడ ఎస్ఐ గారు మరియు తోలుకొచ్చిన హెడ్ కానిస్టేబుల్ అండ్ పద్మారావు అనే ఒక కానిస్టేబుల్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఆయన అంటే బూట్ కాళ్ళ తొడదనుడు, అరికాళ్ళ మీద కొట్టుడు, అంటే నాకు తెలిసి ఇది ఒక తీవ్రవాదులకు పాతకాలంలో నక్సలైట్లకు ఉపయోగించే డిగ్రీని ఉపయోగించినటువంటి పరిస్థితి. డ్రైవర్ అయితే పాపం చేతు మీరు చూస్తున్నారు ఫ్రాక్చర్ అయింది. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం డిఎస్పీ గారికి, మీరు రావాలా, చట్టపరమైన చర్య తీసుకోవాలా, మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి. రుద్రంగి పోలీస్ స్టేషన్లో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకల పైన మీరు ఎవరు ఏజ్ ఎంక్వైరీ చేసినా మేము చాలా విషయాలు మీకు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇదే ఏ పార్టీ అయినా మీరు మాట్లాడేది దాన్ని నిర్ధారించాలా, ఎవరు ఏజెంటు మరి మాకైతే తెలియదు. ఇంతవరకు మా గ్రామంలో అలాంటి ఇంతవరకు ఏజెంట్లు ఎవరో తెలియదు. మరి తెలిస్తే మాకు కూడా బాగుంటుంది, మేము కూడా దాన్ని మేము అడగలుగుతాం. రెండవది, ఆయన ఒక అధ్యక్షుడిగా ఉండి నిజామాబాద్ జిల్లాకు అధ్యక్షుడిగా ఉండి కూడా మానాల మా లంచగొడుకులు అనేది బాధాకరం. ఆయన జిల్లా నాయకుడు కాబట్టి ఇలాంటి మాటలు కరెక్ట్ కాదు. మరొక్కసారి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు కానీ ఎవరిని కానీ తిట్టకూడదు. నువ్వు మా అడుగు, నీలో ఒక ధైర్యవంతుడు, నువ్వు జిల్లా బాసు కాబట్టి నువ్వు అడుగు. ఊరు అభివృద్ధి కొరకు దేనికైనా మేము సహకరిస్తాం, మీరు సహకరించండి, దానికి అందరం కలిసి ఉందాం. కానీ లంజగొడుకులు ఇలాంటి భూమి లేదంటే నేను ఇప్పుడే పొలం కడికే వచ్చిన, కనీసం పాయింట్ కూడా మేయలేదు, నాకు వీలే కాలేదు. వ్యవసాయం మీద నేను పొలం కడికే వచ్చిన, భూమి లేని వాళ్ళంటే అది కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఒక పదవిలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆలోచించుకుంటే ఇక నుంచి ఇలాంటి मरकजी हुकूमत पेश की किसान मुखालिफती तरीक़ेकार से किसानों को सख्त दुश्वारियों के हालात पैदा होंगे। बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए इस माह की 26 तारीख को भारत बंद किया जा रहा है। इस बंद को कामयाब बनाए जाने की तरगीब दी। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम से बाएं बाजू जमातों व खुददार संगमों के तहत बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, सीपीआई जिला सेक्रेटरी भूमैया, न्यू डेमोक्रेसी जिला सेक्रेटरी कृष्णा ने कहा कि किसानों के मुखालिफती ज़राई क़वानीन को मनसूख किए जाने और मजदूरों के कोर्ट को वापस लिए जाने का मुतालबा किया और मार्च 26 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद में किसान संगमों व मजदूर संगमों को शिरकत करते हुए कामयाब बनाए जाने की तरगीब दी। और दूसरी जानिब सीआईटी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए रियासती सेक्रेटरी साई बाबू ने कहा कि मरकजी बीजेपी मोदी सरकार किसानों व मजदूरों के मुखालिफती तरीक़ेकार आजमाने पर बतौर एहतजाज किसान संगमों की जानिब से इस माह की 26 तारीख को भारत बंद किया जा रहा है। इस बंद में मजदूर कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाए जाने की अपील की। इसी तरह तेलंगाना ज़राअत व मजदूर संगम जिला ऑफिस में किसानों व मजदूरों के संगमों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। जिला सेक्रेटरी पेद्दी वेंकट रामलू ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार के खिलाफ किसानों के लिए लाए गए ज़राई क़वानीन को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और बरक़ी तरमीमी बिल को वापस लिए जाने और सरकारी शोबों को प्राइवेट करने की कोशिशों को बंद किए जाने का इज़हार किया और मजदूर शोबों के लिए लाए गए 4 कोडों को मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और 26 तारीख को लगाए जा रहे भारत बंद को कामयाब बनाए जाने की आवाम से पुरखुलूस अपील की। కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా కార్మిక సంఘాల యొక్క నిరసన కానీ
ఒకవైపు గత 4 నెలలుగా జరుగుతున్నటువంటి రైతాంగం యొక్క ఉద్యమాలను కానీ ఏమాత్రం ఖాతరు చేయకుండా తన పెట్టుబడిదారి అనుకూల విధానాలను వేగంగా అమలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్న పార్లమెంటు సమావేశాల్లో కూడా మొత్తం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని 100% అమ్మేస్తానని నిస్సిగ్గుగా ప్రకటించింది. అలాగని ఈరోజు పార్లమెంటులో LICకి సంబంధించినటువంటి 74% విదేశీ పెట్టుబడుల్ని ఆహ్వానిస్తూ చట్టాన్ని మార్చింది. దాంతోపాటు మన దేశ సహజ సంపద అయినటువంటి ఖనిజాలు, బొగ్గు గనులు, ఇతర సంపదనంతా కూడా బ్యాంకుల ప్రైవేటీకరణ కూడా ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి మొత్తం రేపు 26 తారీఖున బంద్కు పిలిపించింది AIKSCC. అందుకొరకే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బైక్ ర్యాలీ ఉంటుంది. రేపు 26 తారీఖున జరిగేటువంటి బంద్కు అన్ని వర్గాలు, రైతాంగం, కార్మిక వర్గం, వ్యాపార వర్గం, ఉద్యోగ వర్గం, అన్ని వర్గాలు కూడా బంద్కు పూర్తి స్థాయిగా సహకరించాలని చెప్పి AIKSCCగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంగా, రైతు సంఘంగా మేము అప్పీల్. जहेज, लेन देन और गैर शरई तरीके से बैंड बाजा, नाच गाने, इसराफ वाली शादियों का बाइकाट की जमीयत उलमा निजामाबाद की तहरीक तेजी से जारी। आरमूर, बालकुंडा और भीमगल के खाजी साहिबान व मसाजिद कमेटियों से जमीयत के एक वफद की सदर जमीयत उलमा हाफिज लय खान की क़यादत में मुलाकात, तहरीक की तायद और ऐसे निकाह ना पढ़ाने का मुतालबा। खाजी साहिबान व मसाजिद कमेटियों ने जमीयत की तहरीक की मुकम्मल तायद व गैर शरई शादियों के बाइकाट का ऐलान किया और जमीयत की खिदमात की खूब सताइश की। जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से आसान व मसनू निकाह मुहिम के तहत सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लई खान की निगरानी में एक वफद जिसमें मौलाना हाशिम बेग सरप्रस्त, मौलाना गुलाम रसूल मुआविन जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ फयाज, हाफिज़ इम्तियाज़, हाफिज़ अमजद, हाफिज़ हामिद अली, हाफिज़ अशरफ व दिगर पर मुश्तमिल ने आज आरमूर का दौरा किया और मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर के दफ्तर पर आसान व मसनू निकाह के मुतालिक आरमूर खाजी और मरकज़ी कमेटी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। हाफिज़ लय खान ने अपने वफद के हमरा मुआशरे में फैलने वाली बुराइयाँ, लेन देन, जहेज़ और गैर इस्लामी व गैर शरई रसूम व रिवाज शादी ब्याह में बेजा इसराफ के खात्मे के मुतालिक तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। ऐसे निकाह जिसमें खिलाफ शरई उमूर खुसूसन नाच गाने, बाजा, DJ, जोड़ी की रकम, जहेज़ के मुतालबात शामिल हो। जिस निकाह में गैर शरई उमूर शामिल हो ऐसे निकाह ना पढ़ाने पर जोर दिया। जहेज़ जैसी जालिमाना लानत का खात्मा मुमकिन हो सके, उम्मत मुस्लिमा बहुत से गुनाहों से महफूज रहेगी। उन्होंने इस तहरीक की तायद व हिमायत करने की गुजारिश की। इस मौके पर खाजी हाफिज़ अब्दुल मजीद सदर आरमूर ने इस मुहिम की सताइश करते हुए तायद की और मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने इस तहरीक से वाबस्ता तमाम ज़िम्मेदारान से कहा कि जहेज़ जैसी लानत से मुआशरे को पाक करने में मरकज़ी कमेटी आरमूर की जानिब से तायद करेंगे। इसके अलावा तमाम ज़ेली कमेटियों के ज़िम्मेदारान और नौजवान कमेटी से गुफ्तगू की जाएगी और इस तहरीक को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन रहेगा। इस मौके पर हाफिज शेख इब्राहिम सदर जमीयत उलमा आरमूर, मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आरमूर, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अज़ीम, हाफिज़ वहीद व दिगर उलमा इकराम और मरकज़ी कमेटी के नायब सदर मोहम्मद अतीक़, मुअत्तमद अब्दुल रहमान, तुराब अली व दिगर मौजूद थे। इसी तरह जमीयत उलमा के वफद ने भीमगल और बालकुंडा मंडलों का भी दौरा करते हुए खासी साहिबान और मसाजिद कमेटियों से मुलाकात की और तहरीर यादाश्त हवाले करते हुए निकाह को आसान और शरई तरीक़े पर करने के लिए जमीयत उलमा की तहरीक की तायद की और इसराफ व गैर शरई तरीक़े से अंजाम दी जाने वाली शादियों का बाइकाट और ऐसी शादियों का निकाह ना पढ़ाने की मांग की, जिस पर बालकुंडा व भीमगल के खाजी साहिबान व मसाजिद कमेटियों ने जमीयत उलमा की तहरीक की भरपूर तायद करते हुए बैंड बाजा, लेन देन, आतिशबाजी और बेजा इसराफ वाली शादियों का मुकम्मल बाइकाट करने का ऐलान किया और जमीयत उलमा की काविशों की सताइश की। अगर माबिन हो जाएगी और पूरे आरमूर से ये बुराई का खात्मा हो जाएगा तो मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए रोज़े महशर अल्लाह के सामने सुरखुरी का बाइस बने।
और समाज में जो बुराई फैली हुई है, कुरान करीम में जहाँ अम्र बिल मारूफ का हुक्म है वहीं नहीं अनिल मुनकर का। खैर की बात करने वाले तो बहुत है, अच्छी बात करने वाले, लेकिन बुराई की रोक के लिए हमारे पास जितना अम्र बिल मारूफ है उतना ही नहीं अनिल मुनकर भी होना चाहिए, बुराई की रोकथाम। लेकिन चूंकि बुराई ज़्यादा हो गई और बुराई की कसरत की वजह से बुराई को रोकने वाले को लोग बुरा बनने वाले हो गए। मैं जबीतुल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इक़दाम कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक पाबंदियाँ जो है आयद कर रहे हैं, मैं उसका जो है ताउन ज़रूर करूँगा। और जहाँ ऐसे जो है बाजा वगैरह सहरा वगैरह होगा उसमें जो है आग नहीं पढ़ाऊँगा मैं। जहेज़ वगैरह भी अगर ले तो जो है मैं उनको जो है रोक दूँगा, आग जो है नहीं पढ़ाऊँगा मैं। हत्तल इम्कान जो है मैं अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई अमल हो रहा है तो ज़रूर जो है कोशिश करूँगा रोकने की। गैर शरई जो है तरीक़े से जो है जो काम हो रहे हैं उसे इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर जो है अल्लाह कबूल फरमाए। जब से बहन आयशा का सुसाइड हुआ था तब से हम सोशल मीडिया पे रेगुलर देख रहे थे कि कई अफराद उस पर बयान करना, उसके ऊपर स्पीच देना रेगुलर चलता हुआ आया कि सब इसमें क्या अपने आप की बढ़ाई, पेज की बढ़ाई यही था। लेकिन ग्राउंड वर्क करने आज तक कौन भी सामने है। फिर से एक बार जमीयत उलमाए हिंद ये काम करके दिखाया कि ग्राउंड वर्क करने वालों में से निज़ामाबाद से स्टार्ट होना बहुत खुशी की बात है। जब एनआरसी का मसला आया था तब भी हम इसी तरह जैसा कि पूरे आप मंडल फिर के हर वहाँ के खाजी साहब से मिलकर और मरकज़ कमेटियों से मिलकर जो शादियों में जोड़े की रकम होगी और गाना बजाना डीजे इसको बैन करने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, हम मरकज़ी कमेटी आरमूर के तरफ से पूरे ज़ेली कमेटियों को बुलाकर पूरे शादी खाने के जो भी ओनर्स हैं उनको बुलाकर और एक मीटिंग नौजवानों के साथ भी रखकर शहर आरमूर का खाजी हाफिज़ अब्दुल मजीद सदर खाजी हूँ। माशाअल्लाह जमीयतुल उलमा हाफिज़ लई ख़ान साहब सदर मोहतरम, आपके साथ और आपका वक्त मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाअल्लाह आपकी इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया कि हमारे बच्चों के निकाह बग़ैर लेन देन के, बग़ैर गैर शरई रसूमात के अंजाम पाए, जिसमें नाच गाना भी ना हो, डीजे वगैरह भी ना हो, जोड़े घोड़े की रकम से भी परहेज़ किया जाए। तो आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट गुजारिश की गई कि इसमें आप ताउन कीजिए। शबे बारात और माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक के पेश नज़र ख़ब्रिस्तान व मसाजिद के अतराफ व अकनाफ सफाई, रोशनी और पानी का नज़्म करें और माह सियाम में देर रात दुकानें खुली रखने और कारोबार की इजाज़त दी जाए। बांसवाड़ा MIM यूनिट का मुतालबा बांसवाड़ा RTO, बांसवाड़ा CI और बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन को तहरीरी याददाश्त हवाले की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बांसवाड़ा यूनिट के एक वफद ने बांसवाड़ा MIM सदर सईद खान की क़यादत में बांसवाड़ा RTO, बांसवाड़ा सर्कल इंस्पेक्टर और बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त हवाले की और इस बात का मुतालबा किया कि आने वाली शबे बारात के मौके पर क़ब्रिस्तान में सफाई व रोशनी का इंतज़ाम किया जाए और माह मुक़द्दस रमज़ान अल मुबारक के मौके पर बांसवाड़े के तमामी मसाजिद के अतराफ व अकनाफ सफाई, रोशनी, बरक़ी और पानी का नज़्म करें ताकि रोज़दारों को तकलीफ़ ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी तरह पुलिस की जानिब से ख़ास बंदोबस्त करने, चूँकि माह सियाम में मुसलमान दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को तरावी अदा करनी होती है, लिहाजा देर रात तक दुकानात खुली रखने और कारोबार की इजाज़त देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बांसवाड़ा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन और बांसवाड़ा सर्कल साहब और बांसवाड़ा RTO साहब को जो है ना आने वाले शब बारात और रमज़ान मुबारक के महीने के ताल्लुक़ से मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि बांसवाड़े के तमाम मस्जिदों और तमाम जो है ना स्ट्रीट लाइट्स और तमाम रोड्स, तमाम जो है ना बाजू के ड्रेन्स जो है अच्छा साफ़ करे और स्ट्रीट लाइट्स की जो है ना पाबंदी करे और पीने के पानी की भी पाबंदी करे, मस्जिदों के पास का जो माहौल है पूरा साफ़ करे। और अल्हम्दुलिल्लाह CA साहब और कमिश्नर साहब और RTO साहब बांसवाड़ा
उन्होंने तयखुन दिया है कि इंशाल्लाह जो भी हमें मेमोरेंडम दिया गया है उस पर वो लोग ज़रूर जो है ना इंशाल्लाह खबर करेंगे। मुस्तहिकीन डबल बेडरूम मकानात के मुंतजिर गरीब अफराद घरों के किराए अदा करते हुए माशी तौर पर परेशान, लेकिन 2016 से ताहाल शहर में 1100 डबल बेडरूम मकानात की तामीरात मुकम्मल ना करना मानाफैज। टीआरएस हुकूमत फौरन तवज्जो दे और जल्द तामीरात मुकम्मल करते हुए मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम करे। कांग्रेस कायद उबैद बिन हमदान का मुतालबा। कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के एक वफद ने रियासती जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस उबैद बिन हमदान की क़यादत में एक वफद ने दोड्डी कुमरैया कॉलोनी में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का दौरा करते हुए जायजा लिया और मुकम्मल तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया और बताया कि 2016 से लेकर ताहाल निज़ामाबाद अर्बन में 1100 डबल बेडरूम मकानात को मुकम्मल नहीं किया गया, जो कि मज़ाइक़ा खैज़ और माना खैज़ है। जबकि गरीब आवाम जो छत नहीं रखते, किराए के मकानों में कसम पुरसी में ज़िंदगी बसर कर रहे, फ़ौरन तामीरात मुकम्मल करते हुए गरीब व मुस्तहिकीन को मकानात देने का पुरजोर मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से डबल बेडरूम हाउसेस का मुआयना किया गया है। आज 2016 से अभी तक 90,000 एप्लीकेशंस दाखिल हुए हैं। ये 1100 कंस्ट्रक्शन हाउसेस अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुए। तो ये सवाल करते हैं हम एमएलए साहब और कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आखिर कब तक जो है ना आवाम को गुमराह रखा जाएगा। जल्द से जल्द ये पूरे 1100 कंस्ट्रक्शन करके गरीब आवाम जो राह देख रही है, जो आस में है कि आज नहीं तो कल हमें डबल बेडरूम घर अलॉट होगा और हम ये किराए से तो कम बच सकेंगे। तो हम ये गुजारिश कर रहे हैं कविता मैडम साहिबा से भी कि आप यहाँ पे आइए, मुआयना करिए। आज ये हालत देखिए आप, खिड़कियों की दीवारों की दरारें आ चुके हैं, खिड़कियाँ डैमेज हो चुके हैं और यहाँ पे जो है ना जानवर जो है ना अंदर पूरा लौट रहे हैं। ये किस तरीके के डबल बेडरूम बनाया जा रहा है? सुनहरा तेलंगाना बोल रहे हैं आप। तो लिहाजा यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है डबल बेडरूम से 20% लोगों का सर्वे किया गया, बाकी के 80% लोगों का सर्वे अभी तक पेंडिंग है। आखिरी बात ये मैं बताता चलूँ कि मेयर नीतू किरण साहिबा, आप ये डिवीज़न 11 की कॉरपोरेटर के साथ साथ आप निज़ामाबाद अर्बन की मेयर भी है, तो ज़रा तवज्जो दीजिए। आप यहाँ पर आना और कलेक्टर साहिबा को नुमाइंदगी करिए और यहाँ पे आकर मुआयना करके गरीब लोग जो यहाँ पे टीन शेडों पे रह रहे हैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट, चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। खुशखबरी, अहम वो जरूरी इत्तला, जायकेदार हंडे दम की चाय सिर्फ होटल रुमान पर। होटल रुमान अपने पहले के मुकाम यानी डिसेंट फंक्शन हॉल के सामने कायम है, जो दूसरी जगह तब्दील नहीं किया गया। अगर बल्दिया की जानिब से बकरा मार्केट का इनेदाम क्या भी चाहता है तो होटल रुमान वहीं कायम रहेगी। तो जायकेदार ईरानी चाय होटल रुमान पर सिर्फ चंद माह में जायकेदार ईरानी चाय के लिए मशहूर होटल रुमान कहीं मुंतकिल शिफ्ट नहीं की गई, अपने मुकाम पर कायम है। तो धोखे में ना आए और जायकेदार चाय की चुस्कियों का मजा होटल रुमान पर ले। होटल रुमान रूबरू डिसेंट फंक्शन हॉल, किला रोड, निजामाबाद। नेहा क्लिनिक
असली व म्यारी इलाज की सहूलतों से आरास्ता नेहा क्लिनिक नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। ख्वातीन के जुमला अमराज, हमल से जचकी तक का मुकम्मल इलाज, माहिर अतफाल, बच्चों की जुमला बीमारियों के मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर आलिया कौसर BUMS की खिदमत हासिल। हर जुमे को मुफ्त मुआयना, हस्बे ज़रूरत शरीके दवाखाना करते हुए ग्लूकोज व इलाज की भी सहूलत, शुगर व दीगर अमराज के खून के मुआयने के लिए लैब की सहूलत, म्यारी व असरी इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ नेहा क्लिनिक। शुगर, BP व दीगर तमाम अद्वियात 10% डिस्काउंट पर और दक्कन फार्मेसी से अद्वियात हासिल करें। अमराज की तशखीस व इलाज के लिए नेहा क्लिनिक एंड दक्कन फार्मेसी, नज़द मस्जिद सालेहीन, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर, निजामाबाद। नोट, हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए खास हिजामे की भी सहूलत दस्तयाब। इतवार को भी दवाखाना खुला रहेगा। फ़ोन 8328255181 और 9010666905। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेकबाल है। शब बारात के पेश नज़र पुलां कब्रस्तान में सफाई, रोशनी व पानी के इंतजाम किए गए ताकि शब बारात के मौके पर अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए आने वाले ज़ायरीन को सहूलियत दी जा सके। लेकिन अपने हकीर मफादात के लिए अच्छे काम पर तनकीद करना बाज़ सियासी कायदीन की आदत बन चुकी। पुलां कब्रस्तान कमेटी जिम्मेदारान का बयान। शहर के पुलांग चौराहे पर वाक़ पुलांग कब्रस्तान में मुक़द्दस रात शब बारात के पेश नज़र पुलांग कब्रस्तान कमेटी की काविशों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से सफाई की जा रही और जंगली झाड़ियों व कचरे की निकासी की गई। रोशनी और हैंड पंप की जगह मोटर नस्ब की गई ताकि ज़ायरीन को वज़ू करने में और अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए आने वाले ज़ायरीन को सहूलत मिले। इस बात का इज़हार पुलांग कब्रस्तान कमेटी ने किया। बताया कि सीसी सड़कें भी तामीर की गई और बेंचेस भी डाली जा रही है, जिस पर अर्बन MLA बिगाला और म्यूनसिपल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया और बाज़ तनकीदें करने वाले सियासी कायदीन की भी पुलांग कब्रस्तान कमेटी ने शदीद मजम्मत की। शब बारात के मद्देनज़र साफ़ सफाई का काम हुआ और रोड्स डाले गए और टेबल्स बेंचेस डाल रहे और अब इसमें चंद लीडर फुलांग के मोटे डाले, चौड़े डाले, वो खाली पीली आके हरासमेंट कर रहे और ये काम यही म्यूनसिपाल्टी अपनी मर्ज़ी से चौड़े और मोटे डाला। हर साल की तरह इस साल भी शब बारात के मौके पर फलाई कमेटी के मेहनत से, फलाई कमेटी और बल्दिया के ताउन से इस साल भी जो है साफ़ सफाई का इंतज़ाम हुआ और ये जो है रोडें ये पूरा साफ़ हुआ। और ये जो रोडें नज़र आ रही है आपको, ये बल्दिया की जानिब से सैंक्शन रोडें हैं। ये रोडें जो है होने के बाद इतना खुशनुमा नज़र आ रहा। हम जो है ये जो हमारी कोशिश और जो हमारे साथ दिए MLA साहब, इनके सबके हम शुक्रगुजार हैं। और हमेशा की तरह जब भी कोई अच्छा काम होता, कुछ लोगों को इस बात से एतराज़ होता कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कुछ लोग एतराज़ कर रहे, अवाम और मस्जिद कमेटी और अवाम के जो खुशनुमा बंदे हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है। कुछ लोग एतराज़ करके बल्दिया को और कॉन्ट्रैक्टर को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी अपनी जलन हसद है। सीपक तकरा जिले के खिलाड़ियों ने अपने खेलों के जौहर दिखाते हुए जिले के नाम को रोशन किया। रियासती सतही टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाई रिकी रेड्डी कौमी टीम के लिए कैप्टन की हैसियत से नुमाइंदगी करेंगी। इस माह की 27 तारीख से 31 तारीख तक गोवा में लगाए जा रहे सीपक तकरा कौमी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए जूनियर लड़कियों के टीम की कैप्टन की हैसियत से जिले की रहने वाली चामाकुरी की रेकी रेड्डी क़यादत कर रही है और हैदराबाद के विक्ट्री प्लेग्राउंड में जुमेरात के रोज़ रियासती सीपक तकरा सेक्रेटरी SR प्रेमी राज ने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स दिए। इस प्रोग्राम में लड़कियों की टीम की कैप्टन की हैसियत से रेकी रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया, जिससे सीपक तकरा रियासती नायब सदर व ज़िला सेक्रेटरी गादरी संजीव रेड्डी ने मसरत जाहिर की। रेकी रेड्डी शहर के काकतिया कॉलेज में MPC साले अव्वल में ज़ेर तालीम है और ज़िले को कैप्टन आने से ज़िला सीपक तकरा एसोसिएशन सदर
केशवेनु, नायब सदर जी सतीश रेड्डी और स्पोर्ट्स संगमों के नुमाइंदों ने सताइश जाहिर की। स्कूलों को बंद करते हुए यूनिवर्सिटियों को छूट दी जाए, तलबा संगमों ने किया मुतालिबा। पार्क्स, बार व सिनेमा हॉल खुले रखते हुए इम्तिहान के औकात यूनिवर्सिटियों को बंद करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। कोरोना मर्ज एक बार फिर फैल जाने से हुकूमत ने रियासत भर के तमाम स्कूलों को बंद किए जाने के अहकाम जारी किए और स्कूलों को बंद करते हुए यूनिवर्सिटियों को छूट दिए जाने के लिए PDSU, SFI और NSUI के तहत डिचपल्ली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आर्ट कॉलेज से सेंट्रल लाइब्रेरी तक एहतजाजी रैली निकाली और इम्तिहान को जारी रखने के लिए हुकूमत कॉलेजों को खोले जाने की नाराबाजी की। इस मौके पर तलबा संगमों के कायदीन राजेश्वर, विघ्नेश व नवीन ने कहा कि तेलंगाना सरकार कोरोना के बहाने तालीमी इदारों को बंद करना ठीक नहीं है और अभी तक यूनिवर्सिटियों के हुदूद में डिग्री और PG सेमेस्टर इम्तिहानात का आगाज़ होने का एहसार किया और रियासती वज़ीर आला पसमानदा तबक़ात को तालीम से महरूम करने का फैसला लिया जाना ठीक ना होने की बात बताई और रियासत में बार, वाइन्स, पार्क्स व सिनेमा हॉलों को खुला रखते हुए स्कूलों को बंद करना कहाँ का तरीक़ाकार है सवाल किया और यूनिवर्सिटी में आइसोलेशन कायम करते हुए PG डिग्री इम्तिहानात को जारी रखने का मुतालबा किया। తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అన్ని విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పీజీ పరీక్షలు యథావిధిగా కొనసాగించాలి. అదేవిధంగా కరోనా సాకుతో విద్యా సంస్థల బంద్లో యూనివర్సిటీలను మినహాయించాలని చెప్పేసి ఈరోజు అన్ని విద్యార్థి సంఘాలుగా ఈరోజు నిరసన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో బార్లు, వైన్స్లు, అదేవిధంగా పార్కులు, ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లలో జనాలను కూడా పెట్టడం అన్నీ జరిగినాయి. కానీ ఎక్కడ రాని కరోనా ఈరోజు యూనివర్సిటీలలో కానీ ఈరోజు విద్యా సంస్థల్లో కానీ రావడం వస్తుందని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పడం సిగ్గుచేటు. ఏదైతే కరోనా కట్టడి ఉన్నదో అన్ని బంద్ చేయడానికి మేము కోరుతున్నాం. ఈరోజు కేవలం ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ల కోసం ఈరోజు విద్యా సంస్థలను ప్రారంభించిండు. ఈరోజు విద్యార్థుల మీద ఉన్న కోపంతో ఈరోజు విద్యా సంస్థలను పూర్తిగా బంద్ చేస్తున్నాడు. దీనికి మేము పూర్తిగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అన్ని విద్యార్థి సంఘాలుగా ఖండిస్తున్నాం. ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. యూనివర్సిటీలో జరిగే డిగ్రీ PG పరీక్షలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని మేము అన్ని విద్యార్థి సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఇప్పటికే కరోనా మహమ్మారి వలన విద్యా సంవత్సరం ఆల్రెడీ విద్యార్థులు కోల్పోయారు. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఎగ్జామ్స్ లేట్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు విద్యార్థులు ఆన్లైన్ క్లాసులు వింటారంటే చాలా మంది कोरोना मर्ज फिर एक बार अपना जलवा दिखा रहा। मोहतात हो रहे मुख्तलिफ देहातों के सरपंच अवाम की सेहत पर खुसूसी नजरसानी करते हुए सेल्फ लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। इडपल्ली मंडल मुस्तकर के सरकारी हेल्थ सेंटर में कोरोना की तशखीस करवाने पर जांगकमपेट के रहने वाले 4 अशखास को कोरोना पॉजिटिव की हैसियत से तस्दीक की गई। तिब्बी ओहदेदार, वो आशा वर्कर्स, वो मुलाजमीन अवाम को बर वक्त मोहतात कर रहे हैं और कोरोना की पाबंदियों को लाजमी तौर पर अमल में लाए जाने का मशवरा दे रहे हैं। और पॉजिटिव केस दर्ज होने से जंगकमपेट सरपंच P साइलू, पंचायती तिब्बी ओहदेदार व मुलाजमीन, दुकानदारों व होटलों के इंतजामिया के पास जाते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियात बरते जाने की ख्वाहिश जाहिर की और मास्क ना पहनने वालों को अशिया की फरोख्त ना किए जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि गाँव में कोरोना केस दर्ज होने से कब्ल अज वक्त इक़दाम लिए जा रहे हैं और गांव में दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक तमाम तिजारती इदारों को बंद किए जाने का फैसला लिए जाने की बात कही और जुमला रोज़ गांव में कोरोना तशखीस कैंप लगाए जाने का इजहार किया और गांव की आवाम इस सहूलियत से इस्तेफादा हासिल किए जाने का मशवरा दिया। మళ్ళీ కరోనా ఉధృతం అవడం వలన ఈరోజు జాన్కంపేట గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క దుకాణానికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కరోనా ఇది రెండో పొజిషన్ ఉంది కాబట్టి బాగా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కంపల్సరీ మాస్క్ ధరించాలి. మాస్క్ ధరించనిచో 2000 రూపాయల జరిమానా, లేదంటే మళ్ళీ రెండో విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క షాప్ రేపటి నుంచి మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 6 గంటల దాకా షాప్ ప్రతి ఒక్కరు బంద్ చేయాలి. ఈ కరోనా ఉధృతం ఉన్నందువలన మళ్ళీ మూడో విషయం ఏంటంటే రేపటి నుంచి జాన్కంపేట గ్రామంలో కరోనా ఏదైతే టెస్ట్ చేయించుకున్న సెంట్రింగ్ టీం పెడుతున్నాం ఇక్కడ జాన్కంపేట గ్రామంలో ఎవరైతే గ్రామ ప్రజలు ఎవరైతే కొద్దిగా అనుమానం ఉన్న వ్యక్తులు जरिए मार्च के लिए गल्फ का रुख किए मजदूर
एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी मिसाल कायम कर रहे। गल्फ ममालिक में फौत हुए मुतासिरा खानदानों को ताउन देते हुए इंसानी जज्बे का सबूत दे रहे। हाल ही में दुबई में कल्ब बंद हो जाने से फौत हुए जकरानपल्ली मंडल पड़कल गांव का रहने वाला ए साई रेड्डी के खानदान को गल्फ ब्रदर फाउंडेशन की जानिब से 60,000 रुपयों की माली इमदाद की गई। इस मौके पर गल्फ ब्रदर फाउंडेशन पड़कल सदर बोंडाला कृष्णा ने कहा कि ये फाउंडेशन गल्फ में होने पर पड़कल गल्फ भाइयों के लिए कायम किए जाने की बात कही और फाउंडेशन के जरिए अपाला साई रेड्डी के खानदान को 60,000 रुपयों का माली ताउन दिए जाने का इजहार किया। पड़कल सरपंच पी श्रीनिवास ने कहा कि गल्फ ब्रदर फाउंडेशन के जरिए ताउन दिया जाना सताइश के काबिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला मालूमात हक कानून हिफाजती कमेटी सदर अंकम नरेश, गल्फ ब्रदर फाउंडेशन मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। నమస్తే అందరికీ మేము పడకల్ గ్రామం గల్ఫ్ సంక్షేమం కోసం గల్ఫ్ పడకల్ బ్రదర్స్ ఫౌండేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। గల్ఫ్లో చనిపోయినటువంటి ఏ కుటుంబానికైనా మా వంతు మా ఫౌండేషన్ నుంచి ఆర్థిక సాయం అందజేయాలని అనుకుంటున్నాం। కార్యాచరణ ముందు ఉండే ఏ ఒక్క పనికైనా ఇంకా సంక్షేమానికైనా మా గల్ఫ్ బిడ్డల కోసము మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గల్ఫ్ దుబాయ్, మస్కాట్, కువైట్, సౌదీ, సింగపూర్ ఆయా దేశాల ప్రతి ఒక్క గల్ఫ్ కార్మికుడికి ఏదైనా జరిగితే మేము అండగా ఉంటామని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన గల్ఫ్లో జరిగినటువంటి బిడ్డల కోసం ఏ గవర్నమెంట్ ఒక రూపాయి అందియడం లేదు। దానికి మూలంగా మాకు మేమే ముందుండి ఒక యూనిట్కి వచ్చి మంచికి తలో 1000 రూపాయలు 6 నెలలకు ఒకసారి। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जाकुरा चंदूर लिफ्ट इरिगेशन के तामीरी कामों को वक्ती मुकर्ररा पर मियारी अंजाम दिया जाए। स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। किसान मुखालिफ बिल जो कि काला कानूनी, इसको वापस लिया जाए। मरकजी हुकूमत तानाशाही पर गामजन। मरकजी हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च भारत बंद कामयाब बनाए बाय बांग्लू जमाती। गैर शरई शादियों का बाइकाट और आसान निकाह की जमीयतुल उलमा की तहरीक तेजी से जारी। शहर के बाद मंडलों में भी ऐसी शादियों के बाइकाट का ऐलान। कोरोना के बढ़ते हुए केसों के बाद देहातों में खौफ व तशवीश। हालात पर कड़ी नजर। देहातों में सेल्फ लॉकडाउन के इम्कानात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।